अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको ग्रेड 1 सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट नंबर 1 की एक्टिविटी बी बता रही हूँ। कॉम्प्रिहेंशन फोकस से अलाउड सॉन्ग्स ऑफ ईच लेटर एंड मैच विद द रिलेटेड ऑब्जेक्ट। इस एक्टिविटी में हमें करना यह है कि लेटर्स को ऑब्जेक्ट साउंड से मैच करना है। तो लेटर्स हमारे पास मौजूद हैं A to Z और साउंड्स ऑब्जेक्ट हमारे पास मौजूद है बर्ड, डोर, कैरेट, फ्रॉग, एप्पल, एग एंड गर्ल। जैसे हमारे पास लेटर ए है उसे उसी के ऑब्जेक्ट साउंड से मैच करेंगे। एज लाइक हमारे पास एप्पल मौजूद है तो आप लेटर ए को एप्पल से मैच करेंगे बिकॉज ए फॉर एप्पल। सेकंड लेटर है हमारे पास बी फॉर बर्ड। थर्ड लेटर है हमारे पास सी फॉर कैरेट एंड देन फोर्थ लेटर है हमारे पास डी फॉर डोर। और इसी तरीके से आप बाकी की एक्टिविटी करेंगे। अस्सलामुअलैकुम। और अब हम आते हैं ग्रामर फोकस की तरफ। वी यूज़ आ विद ऑल द कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स आर ऑल द लेटर्स अदर देन द वॉवेल्स। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमारे पास 26 लेटर्स होते हैं। उन 26 लेटर्स में 21 लेटर कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं और 5 लेटर्स वॉवेल्स कहलाते हैं। तो आज की एक्टिविटी भी कुछ इसी तरीके से है कि हमें आ और एन का इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल कैसे करना है अब मैं आपको ये बताऊँगी। यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल हमें ट्री दी गई है। अब ये ट्री है, ट्री का टी जो है वो कॉन्सोनेंट है तो उससे पहले हम आ लगाएंगे। सेकंड वर्ड है हमारे पास बॉय। बॉय का बी है, बी भी हमारे पास कॉन्सोनेंट है तो उससे पहले भी हम आ लगाएंगे। वी यूज़ एन विद द वर्ड्स विच बिगिन विद द वॉवेल साउंड ए ई आई ओ यू। फॉर एग्जाम्पल एप्पल। एप्पल का ए हमारे पास वॉवेल साउंड्स में आता है तो इससे पहले हम एन लगाएंगे। एलिफेंट। एलिफेंट का ई हमारे पास वॉवेल साउंड में आता है, इससे पहले हम एन लगाएंगे। अब आप यहाँ देखेंगे कंप्लीट द गिविंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग आ और एन। फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास है दिस इज़ डैश बैग। अब आप इस डैश में देखेंगे यहाँ आ आता है या एन आता है तो हमारे पास वर्ड है बैग। अब आपको पता होना चाहिए कि बी हमारे पास कॉन्सोनेंट है या वॉवेल है तो बी हमारे पास कॉन्सोनेंट है। हम यहाँ लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे ए मीन्स आ। सेकेंड सेंटेंस है हमारे पास आई एम ईटिंग डैश एप्पल। एप्पल ए हमारे पास वॉवेल साउंड में है तो इससे पहले हम लिखेंगे एन। अब यहाँ पर 3 और 4 सेंटेंस आप खुद फिल करेंगे। अस्सलामुअलैकुम। और अब मैं आपको यूनिट 1 की ही एक्टिविटी 3 बताऊंगी। अरेंज द गिविंग वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होते क्या हैं। वो ABCD जब हम सीक्वेंस से लिखते हैं मतलब लाइन से लिखते हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कहलाती हैं। यहाँ हमें 5 वर्ड्स दिए गए हैं और नीचे 5 ब्लैंक्स दी गई हैं। अब हमें करना ये है कि इन वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से इन ब्लैंक्स में फिल करना है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में फ़र्स्ट लेटर हमारे पास आता है ए। अब आप इन वर्ड्स में सर्च करेंगे कि बिगनिंग साउंड में ए से क्या स्टार्ट हो रहा है। ए फॉर एप्पल तो फर्स्ट ब्लैंक में हम लिखेंगे एप्पल। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सेकंड लेटर हमारे पास आता है बी। अब आप इन वर्ड्स में देखेंगे कि बी फॉर बॉय तो सेकंड ब्लैंक में जाएगा बी। थर्ड लेटर हमारे पास आता है सी। यहाँ पर सी से स्टार्ट हो रहा है क्लाउड तो आप सेकंड ब्लैंक में लिखेंगे क्लाउड्स। अब आप देख सकते हैं कि 4 और 5 ब्लैंक हमारे पास रह गई हैं और ऊपर वर्ड्स में 2 वर्ड्स रह गए हैं। अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से आप देखेंगे पहले टी आता है हमारे पास, ये जी आता है। जो फर्स्ट लेटर हमारे पास आता है वो आप ब्लैंक 4 में लिखेंगे, बाकी जो ब्लैंक वर्ड रह जाएगा वो आप उस ब्लैंक में लिख देंगे। अस्सलामुअलैकुम। और अब मैं आपको यूनिट 1 की एक्टिविटी F बताऊंगी। राइटिंग फोकस। सेंटेंस बिल्डिंग। अ सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। जब हम सेंटेंस लिखते हैं तो सबसे पहले हम लेटर को कैपिटल लेटर में लिखते हैं। अ सेंटेंस एंड्स विद अ फुल स्टॉप। और जब हम सेंटेंस लिख चुके होते हैं तो एंड में हम फुल स्टॉप यानी नुक्ता लगाते हैं। करेक्ट विद द फॉलोइंग सेंटेंसेस व्हाइल यूजिंग कैपिटल लेटर एंड फुल स्टॉप। तो इस एक्टिविटी में हमें करना ये है कि कैपिटल लेटर एंड फुल स्टॉप का यूज़ करना है। यूज़ कैसे करना है अब मैं आपको ये बताऊंगी। यहाँ हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस मौजूद है आई एम 7 years old। आप देख सकते हैं आई हमारे पास स्मॉल लेटर में है तो हम इस आई को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करके पूरा सेंटेंस इसी तरीके से लिखने के बाद लास्ट में फुल स्टॉप यानी नुक्ता लगा देंगे।
सेकंड सेंटेंस हमारे पास है शी इज़ ईटिंग एन एप्पल। तो शी के एस को हम कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करेंगे। पूरा सेंटेंस लिखने के बाद लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। इसी तरीके से द कैट इज़ ऑन द मैट, यू आर अ गुड गर्ल, अहमद लाइक्स टू प्ले विथ टॉयज़। तो आप इन 3 सेंटेंसेस को खुद करेक्ट करेंगे। अस्सलामुअलैकुम। और अब हमारे पास एक्टिविटी मौजूद है फ़न टाइम। सॉल्व द रिडल एंड ड्रॉ द ऑब्जेक्ट इन द बॉक्स। तो रिडल मीन्स क्या होती हैं? रिडल मीन्स होते हैं पहेलियाँ। आपने अक्सर उर्दू की किताब के पीछे देखा होगा कि हमें कुछ पहेलियाँ दी गई होती हैं। तो इसी तरह आज हमारे पास एक्टिविटी है पहेलियाँ। यहाँ हमें 3 पहेलियाँ दी गई हैं। पहली पहेली मैं आपके साथ मिलकर सॉल्व करूँगी। सेकंड एंड थर्ड आप ख़ुद अपने घर में किसी बड़े की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले पहेली की तरफ। आई एम स्वीट एंड रेड, आई एम गुड टू ईट, व्हाट एम आई? ये क्या चीज़ है जो स्वीट भी है, मतलब मीठी भी है, और लाल भी है, खाने में बहुत अच्छी है? तो ये है हमारे पास एप्पल। तो आप अपने सामने दिए गए बॉक्स पर एप्पल की पिक्चर बनाएंगे और इसे कलर करेंगे। सेकंड पहेली है आई एम टॉल एंड ग्रीन, आई एम इन अ पार्क, व्हाट एम आई? अब ये क्या चीज़ है जो लंबी है और हरी है और ये पाई जाती है पार्क में? तो आप अब देखेंगे कि ये क्या चीज़ है, इसे सॉल्व करेंगे और फिर सॉल्व करने के बाद जब आपको पता चल जाएगा कि ये क्या चीज़ है तो सामने दिए गए बॉक्स पर आप उसकी पिक्चर बनाएंगे। थर्ड है हमारे पास आई एम राउंड एंड येलो, आई एम इन द स्काई। अब ये क्या चीज़ है जो गोल और पीली है और ये आसमान में पाई जाती है? तो आप ये सॉल्व करने के बाद जब आपको पता चल जाए कि ये क्या चीज़ है तो आप बॉक्स पर पिक्चर बना के कलर करेंगे।